हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आगे के वीडियो में हमने जो देखा उसमें हमने देखा कि ये जो है वो बिरजू चाचा है और इनके खेत में बहुत सारी सब्जियां उगी है। जब भी वो दोपहर के समय पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं तभी सारी सब्जियां जो है वो नोक झोंक करने लगती है, यानी कि उग्र चर्चा करने लगती है कि कौन सबसे ज़्यादा उपयोगी है, कौन। तो इतने में ही कौन कौन आता है, आलू, शकरकंद, मटर, गाजर, फिर और क्या आता है, बंद गोभी, लौकी, ये सारे जो सब्जियां हैं वो सारी आती है और वो बताती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी कौन क्या कहता है, हमने क्या देखा था कि जो आलू है वो बोलता है कि सारी सब्जियां मेरे अलावा अधूरी है, मैं तो सब्जियों का सरदार हूँ, मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। और फिर शकरकंद आता है, वो बोलता है कि मुझे भी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं तो आलू का मित्र हूँ। तभी क्या आता है, मटर आता है और वो क्या बोलता है कि पुलाव और चटपटी कचौरी की तो मैं जान हूँ। उसके बाद आती है लौकी, तो लौकी क्या बोलती है, मेरे बिना आप कोफ्ते और रायते कैसे बनाओगे, और गाजर भी और हलवा भी तो मेरे से ही बनता है। तभी गाजर आता है और गाजर क्या करता है, वो अपनी तारीफ़ करता है कि मेरा रंग कितना अच्छा है, मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद आती है बंद गोभी, वो क्या कहती है, मैं तो आरोग्य के लिए भी अच्छी हूँ, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हूँ और मेरा तो सलाद और कचुम्बर भी बनता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था और आज हम बात कर रहे हैं आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में। तो आगे उसके बाद जो बंद गोभी है उसके बाद आती है मिर्च। तो हरी मिर्च क्या बोलती है, हरी मिर्च पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। जो हरी मिर्च है वो बोलती है कि आप सब लोग चुप हो जाइए, मेरे बिना तो आप लोग की कुछ कीमत नहीं है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। जो ये हरी मिर्च है वो बोलती है कि मेरे बिना तो आप सारी सब्जियां फीकी होती है, क्योंकि जब हम सब्जियां बनाते हैं तभी हम अगर उसमें मिर्च ना डालें, उसमें तीखापन ना हो तो वो हमें फीका फीका लगता है। तो वो बोलती है कि मेरे अलावा तो सारी सब्जियां फीकी लगती है। उसके बाद आती है भिंडी। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता, जैसे ही भिंडी और बाकी सारे जो सब्जियां आई तो फिर करेला कैसे चुप रहे, वो भी बोलने लगा। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। जब ये करेला बोले उससे पहले ही टमाटर ने उसको रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, है ना। करेला तो अब किसी को भी पसंद नहीं आता है ना, क्योंकि वो कड़वा होता है। तो टमाटर क्या बोलता है कि करेले का नाम सुनकर ही बच्चे तो दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। टमाटर क्या बोलता है कि मेरा जो खट्टा मीठा स्वाद है वो तो सबको बहुत ही पसंद आता है। यह सुनकर करेला चिल्लाया और बोलने लगा, सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं होता है। जो टमाटर ने कहा कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको पसंद आता है और करेले से तो सब लोग दूर भागते हैं, तो ये बात सुनकर करेले को गुस्सा आया और वो चिल्लाकर क्या बोलता है कि सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं होता है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। जैसे करेला बोलता है कि सिर्फ रंग रूप से ही कुछ नहीं होता है, कुछ बीमारियां भी होती है जिसका इलाज करने के लिए मेरा प्रयोग होता है। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। सबसे आखिर में कौन आया, बैंगन। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है।
बैंगन क्या बोलता है कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर आप लोग जो बोल रहे हैं वो आप सबकी बात सही है, लेकिन हम सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूबर लिज्जतदार होता है। ये सारे जो सब्जियां हैं उससे क्या बनता है, उससे कचूबर बनता है। आलू, शकरकंद, ये सारी जो सब्जियां हैं उनसे ये सबसे मन भावन सब्जियां बनती है। जो आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी जो होती है उनकी जो सब्जियां होती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। मिर्च, धनिया और आदू जो है जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। क्या क्या, मिर्च, धनिया और आदू, ये जो सारे मसाले हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है उसमें स्वाद और हम उसमें सुगंध जो है वो प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। तो ये क्या बोलता है कि सब एक साथ घुल मिलकर क्या होता है, हमारे जो खाना होता है, हमारी जो रसोई होती है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हो जाती है। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। इतने में क्या हुआ कि बिरजू चाचा जाग गए। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला, ककड़ी बेलों पर जा बैठी। बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है, लौकी, करेला और ककड़ी, ये सब कहाँ पे होती है, बेलों के ऊपर होती है। और फिर शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। जमीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां होती है, शकरकंद, आलू, गाजर और बीट, ये सारी सब्जियां जमीन के अंदर होती है। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पे छिप गए। पौधों के ऊपर कौन कौन सी होती है, भिंडी, मटर, बैंगन और टमाटर, ये सारी सब्जियां जो है वो पौधों के ऊपर होती है। और बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए और बिरजू चाचा जो है वो उठ के अपने काम में लग गए। तो यहाँ पे जो हमारी जो ये चित्र कहानी थी वो ख़त्म होती है। आगे हम देखेंगे भाषा सज्जता। तो यहाँ पे है विशेषण। विशेषण क्या होता है, यानी कि हम इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क और ख दो विभाग दिए हुए हैं। तो पहले हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट है, मनोज ने गाजर खाया। तो गाजर जो है वो एक संज्ञा है। ख में क्या लिखा है कि मनोज ने बड़ा गाजर खाया। तो यहाँ पे बड़ा जो है वो एक विशेषण है, वो संज्ञा को कुछ विशेष रूप प्रदान करता है। मतलब अगर हम पूछे कि गाजर कैसा गाजर खाया, तो बड़ा गाजर खाया, तो उसको विशेष रूप से दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसको विशेषण बोलते हैं। वैसे दूसरा है, टोकरी में शकरकंद है। तो यहाँ पे लिखा है, टोकरी में मीठा शकरकंद है। कैसा है, मीठा। तो ये जो मीठा है वो है विशेषण। फिर है, घोड़ा दौड़ता है। और यहाँ पे लिखा है, काला घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पे भी जो काला है वो एक विशेषण है। गाय चरती है। यहाँ पे है, सफ़ेद गाय चरती है। तो सफ़ेद जो है वो क्या है, विशेषण है। लड़के पढ़ते हैं। और यहाँ पे है, 3 लड़के पढ़ते हैं। तो 3 है वो विशेषण है और लड़के जो है वो संज्ञा है। फिर है, गिलास में दूध है। दूध है वो संज्ञा है और गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा जो है वो क्या है, विशेषण है। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध ये संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं को विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः
बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3, थोड़ा है। अतः ये विशेषण है, क्योंकि ये जो सारी संज्ञाएं हैं, गाजर, शकरकंद, घोड़ा, ये जो क्या है, संज्ञा बोलते हैं इनको। पर इन संज्ञाओं को विशेषता, इन संज्ञाओं की क्या विशेषता है? ये जो गाजर संज्ञा है, तो उस गाजर की क्या विशेषता है? गाजर बड़ा होता है, छोटा होता है, लाल होता है, ऐसी उसकी कुछ विशेषता दर्शाई गई हो। शकरकंद है तो शकरकंद मीठा, खट्टा कैसा है, उसका आकार कैसा है, स्वाद कैसा है, रंग कैसा है, उसके बारे में उसकी ज़्यादा विशेषता से बात की गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। यानी कि उसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि विशेषण क्या होता है। आगे है क्रिया, पढ़िए और समझिए। फर्स्ट जो है, मयूरी पढ़ती है। तो मयूरी क्या करती है? मयूरी पढ़ती है। तो पढ़ना जो है वो क्रिया है। तो क्रिया यानी कि जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब। तो मयूरी पढ़ती है, तो पढ़ती है, पढ़ती जो है वो क्या है? वो वर्ब है, यानी कि वो क्रिया है। फिर ये यहाँ पे है मीना दौड़ती है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? दौड़ती। तो ये जो है वो क्रिया है। सोनल खाना खाती है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? खाती। फिर है सचिन खेलता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है? खेलता। फिर सलीम पानी पीता है। तो पीता जो है वो क्रिया है। और लास्ट है जोसेफ लिखता है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? लिखता जो है वो क्रिया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती, दौड़ती, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं, अतः ये सब क्रियापद है। यानी कि जो शब्द है उनके द्वारा हमें क्रिया का पता चलता है, उसको हम क्रियापद बोलते हैं। जो पद किसी कार्य करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया यानी कि वर्ब कहलाता है। तो ये जो था वो हमने जाना कि विशेषण क्या होता है और क्रियापद क्या होता है, यानी कि क्रिया क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको वर्कबुक में पेज नंबर जो है 68, वो फर्स्ट पेज आपको पूरा खुद से कंप्लीट करना है। ओके, जिसमें फर्स्ट जो है वो MCQ है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर जो है वो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है। तो ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।